Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खड़े हुए हैं और चुनाव की तैयारी यूथ कर रहा है। अब यूथ आगे आया है तो यूथ बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आगे आया है। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं पंचायत के ऊपर। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है कहने के लिए तो बहुत छोटा चुनाव होता है। और आपको ये भी बता दूं कि कहा यह भी जाता है, पुरानी कहावत भी है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और गाँव के अंदर ग्राम प्रधान, इन दोनों की बराबरी एक की जाती है। ये जानने और समझने के लिए मैं आज पहुँचा हूँ मीरपुर में। आपको बता दूँ कि रोटा ब्लॉक का मीरपुर गांव बहुत सारी चीज़ों से आज भी वंचित है। अजय शेखर यहाँ पर चुनाव लड़े ग्राम पंचायत का। बहुत सारे वादे लेकर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। आपको डायरेक्ट ही ISN7 न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है कि कितना प्रतिनिधि के दिल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या उनके माइंड में है, किन चीज़ों को लेकर वो चुनावी मैदान में आए हैं। अजय शेखर जी मेरे साथ है, उनसे ही जान लेते हैं किन चीज़ों को समस्या गाँव के अंदर आज भी है जो उन्हें लगती है। जी नमस्कार जी सर। समस्याएं तो गांव में वैसे बहुत समस्याएं हैं जिनको मैं आप लेके बैठूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। वैसे जो हमारे यहाँ पे युवा के अंदर है, सबसे पहली चीज़ तो है कि नशे में लोग अपने आप को जो है बर्बाद कर रहे हैं इस समय। और अगर हमारे युवा नशे से इस तरह से बर्बाद हो गए तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो सबसे पहला तो मेरा मकसद यही है कि मैं युवाओं को साथ में लेके चलूं और माताएं बहनें हैं सभी को मैं साथ में लेके चलूं और आगे गांव का विकास कर सकूं। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपने गांव को एक स्वच्छ, जो प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि हमारा गांव सबसे स्वस्थ हो, तो मेरी गांव को लेके सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने गांव को स्वच्छता के मामले में क्षेत्र में सबसे नंबर 1 लेके जाना चाहता हूँ। मैं जो हमने देखा समझा जी, यहाँ आज भी मुझे ऐसा लगा गांव में आने के बाद आपके हालात अभी सही नहीं है जी। हालात किस तरीके से सही नहीं है? रोड पर आपका गांव है, रोड पर होने के बाद इसमें बहुत सारी कमी जो मुझे भी दिखाई दे रही है। आज भी ऐसा तालाब यहाँ पर भरा हुआ है और जो आप बात कर रहे हो स्वच्छता की, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर बात कर ले, चलो 25 तारीख को भी बस्ता जमा हुआ है और उससे पहले भी यहाँ पर पंचायत थी, पंचायत में यहाँ प्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान यहाँ पर होते थे, तो उन्होंने कहाँ गए? उन्होंने कुछ, मुझे लग रहा चीज़ पर ध्यान नहीं करा। आप इस बार आगे आए हो। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब धरातल पे मुझे काम करके दिखाना है और मुझे ही नहीं, मैं सभी को, अपनी पूरी गांव की जनता को, अपने दोस्तों को साथ में लेके, अपने युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको मैं एक साथ लेके चलना चाहता हूँ और उस गाँव में विकास पे विकास कराना चाहता हूँ। मैं एक बात आपने कही नशे के लिए, नशाखोरी तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पहले तो सिटी में थी और अब जो धीरे धीरे देहात में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से देहात में जा रहा नशा। इसका कारण भी है, कहीं ना कहीं इसकी वजह भी है। जो ग्राम के जिम्मेदार होते हैं, ये सभ्य लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो चीज़ को क्यों नहीं रोक पा रहे? वजह है, अगर आप वहाँ के प्रतिनिधि हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को रोकें। जी सर, देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि राज करे। नेतृत्व का मतलब होता है कि हम लोगों को दिशाएं दिखाए, अच्छी दिशाएं दिखाए। लोग भटक रहे हैं अपने रास्ते से, हमारे युवा भटक रहे हैं। अगर वो अपने रास्ते से भटकेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा सर? देश का विकास कैसे होगा? जनता का विकास कैसे होगा? पिछड़ते चले जाएंगे हमारे युवा। तो मेरा मेन मकसद यही है कि युवाओं को, अपने भाइयों को अच्छे रास्ते दिखाना और उनके लिए अच्छी सुख सुविधाएं करना। ऐसा नहीं होता कि हर जगह गरीब नहीं होते। जी जी, हर जगह हम कहते हैं कि सक्षम लोग भी होते हैं, हर जगह ऐसे नहीं है, सब जगह पर हर लोग हैं और यहाँ पर भी होंगे। हमने देखा है काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ हैं। बहुत सारे जो परिवार है, ऐसा परिवार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ग्राम पंचायत के लिए, उन तक नहीं पहुँच पाती। शौचालय की बात कर लें या पेंशन की बात कर लें या किसी निधि से उन्हें कुछ प्रॉफिट होने वाला उस चीज़ की बात कर लें, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। जी जी, वैसे देखो सर, पता तो सभी को होता है पर लोग डरते हैं, हिचकते हैं कि क्यों हम प्रधान के खिलाफ बोले, क्यों हमको वो करें। तो मेरा मतलब यही है कि युवाओं को अब इस समय आ चुका है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कोई गांव में गलत कार्य हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं देखो गाँव में सबसे पहले तो साफ़ सफाई की जी, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। फिर सबसे पहली चीज़ है जी ग्राउंड की। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, पिता हैं, जैसे मान लिया डॉक्टर आज के समय में सबको दिक्कतें होती हैं सर बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, सुबह टहलना शुरू करो, टहलो
तभी ये चीज़ सही होगी। तो हमारे गांव में ग्राउंड की सुविधा नहीं है सर, तो हमारे माताएं जो बहनें हैं उस रोड पे जाते हुए हिचकते हैं और एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, आपको पता है सर ये चीज़। तो मैं चाहता हूँ गांव के लिए जिस भी जैसे भी कार्य कर, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसे निखारने का कोई प्लेसमेंट नहीं है। जी जी बिल्कुल सर। और एक सर जो माताएं हमारी जो घूमने के लिए जाएंगी वो रोड पे थोड़ी जाएंगे सर, ग्राउंड होगा तो घूमेंगे भी अच्छा होगा। और सबसे पहली चीज़ है सर, बीमारियों को दूर भगाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो जब भी आगे कुछ अच्छा होगा सर। तो A to Z की बात कर लें यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप ग्राम प्रधान यहाँ पर बनते हैं तो A to Z मीरपुर जो से लगे हुए 2 गाँव हैं वो बिल्कुल चमकने वाले। जी जी बिल्कुल। अगर आपको एक मौका देती सर मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि मैं शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शब्द अल्लाह अच्छा लगता है कि हम साथ में मिलकर चलेंगे तभी कुछ गांव के विकास के कार्य होंगे, अकेले से किसी से कुछ नहीं हुआ सर। तो अजय शेखर मेरे साथ में थे, आप देख रहे थे किस तरीके से अजय शेखर का भी ये कहना है कि एक यूथ को लेकर यहाँ पर चलेंगे, यूथ जो है आगे की पॉलिसी बनाएगा। अब आगे की पॉलिसी किस तरीके से बनेगी, आगे की पॉलिसी इस तरीके से बनेगी, ना कोई नेता होने का ना मैं होने की, ये चीज़ें खत्म की जाएंगी। राजनीतिक तौर पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें लाया जाएगा, गांव को चमकाया जाएगा, गांव के अंदर विकास की जो लहर है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सबसे पहले विनती तो मेरे जो गांव के युवा हैं, माताएं बहनें हैं, सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि प्रधान पद के लिए जिसको भी आप चुने, कम से कम ऐसे लोग को चुनो, अपने लिए मत चुनो, पूरे गांव के लिए चुनो जो गांव के हर विकास कार्य कर सके। और मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी चुनो आप सोच समझ के चुनो, ये नहीं कि आप मेरे फ़ायदे का है या इस पक्ष का फ़ायदा है तो उसी से चुना जाए वो। अब मेरा मकसद यही है कि मैं गाँव के अच्छे कार्य कर सकूँ। तो मैं सभी से, अपने ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि जिसको भी चुने अच्छा चुने, अच्छे कार्यों के लिए चुने। जय हिंद, जय भारत।